थे, और अब उनके पास में उससे कहीं ज्यादा एडवांस और ताकतवर मिसाइलें अब ईरान के पास में मौजूद हैं। मतलब यह है कि चाइना के साथ में जो उसने कोऑर्डिनेट किया है, अभी लेटेस्ट जो कोऑर्डिनेट किया है, और दोबारा से उसने चाइना के साथ में मिसाइलों की खरीद फरोख्त शुरू कर दी है, ताकि मतलब इन फ्यूचर अगर इजराइल दोबारा से अगर अटैक करने की सोचे तो उसको पलटवार किया जा सके। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर इजराइल ने फिर से अटैक किया तो ईरान इस बार और भी ज्यादा घातक हथियारों से इजराइल का जवाब देगा। हम सभी जानते हैं कि जून के बीच में इजराइल ने ईरान पर बमबारी शुरू कर दी थी, जिसमें ईरान के टॉप कमांडर्स, एटॉमिक साइंटिस्ट और सैकड़ों लोग इसमें मारे गए थे। वहीं ईरान ने भी अपनी जवाबी कार्रवाई में इजराइल के जो तेल अवीव, हाइफा और जो बड़े बड़े मतलब यह है कि इजराइल के जो बड़े शहर थे वहां पर उसने अटैक किया, और मतलब यह है कि इजराइल की गवर्नमेंट को आईडीएफ घुटनों पर ला दिया। यहां पर इजराइल बराबर ये अपने मतलब ये कि जितनी उसकी कैजुअलिटीज हुई है, जितना उसका जानी माल का नुकसान हुआ, कितने यहाँ पर लोग मारे गए, उसने मतलब ये है कि अपनी मीडिया को इस चीज के लिए मतलब ये है कि प्रोत्साहन दिया, इस चीज के लिए मतलब ये है कि बताया अपनी मीडिया को, और उसको ऑर्डर दिया कि वो कुछ ना बताएं इजराइल के बारे में कि इजराइल के अंदर कितना नुकसान हो रहा है। सिर्फ 26-27 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ गई, लेकिन वहीं इस 12 दिन के वॉर में, ईरान और इजराइल के वॉर में, ईरान के कम से कम 400 से 500 लोग इसमें शहीद हो गए। लिहाजा अब यहां पर ईरान ने दोबारा से दो टूक बोल दिया है कि अगर इजराइल ने दोबारा से हरकत की तो उसका माकूल जवाब दिया जाएगा, क्योंकि इसके पास में और ज्यादा एडवांस्ड वेपन आ गए हैं। जी हां, और अब दूसरी खबर जो आ रही है वो आ रही है इजराइल की तरफ से कि इजराइल और गजा की तरफ से, गजा के बारे में, गजा सिटी को दोबारा से रिऑक्युपाई करने के लिए, दोबारा से हासिल करने के लिए इजराइल ने एक अप्रूवल दे दिया है। यानी जो इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्टर है, इजराइल काइट्स, उनकी तरफ से पूरी तरीके से अप्रूवल मिल चुका है आईडीएफ को। जी हां, पूरी तरीके से अप्रूवल मिल चुका है, और ये जो अप्रूवल है ये इतना खतरनाक साबित होने वाला है कि गजा सिटी के अंदर कम से कम 10 लाख लोग टेंटों के अंदर, ये मतलब ये कि टूटे फूटे मकानों के अंदर अपने एक छत के नीचे छुपे हुए हैं, अपनी जिंदगी को गुजार रहे हैं कैसे ना कैसे करके। लेकिन अब यहां पर इजराइल ने पूरी तरीके से बोल दिया है कि आपके पास में 2 महीने हैं, और इन 2 महीनों में आपको जो 10 लाख लोग गजा सिटी के अंदर रह रहे हैं इनको निकालना है, और कहीं इनको और दूसरे शहरों में या देशों में हमें विस्थापित करना है। मैंने अपनी रिपोर्ट में मैंने आपको बताया था कि इजराइल का अब जो प्लान है वो साउथ सुडान से बातचीत कर रहा है, ताकि इस फिलिस्तीनियों को जो गजा से निकल रहे लोग हैं उनको मतलब साउथ सुडान के अंदर भेज सकें। तो ये हम लोग सभी जानते हैं